पिहोवा में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने कृषि अधिकारी को बंधक बनाकर शहर से गुजर रहे हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर जाम लगा दिया। अधिकारियों पर पेस्टिसाइड संचालकों के साथ मिलीभगत कर यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। किसान विभाग से यूरिया की जानकारी मांग रहे हैं। दरअसल बीते दिन किसानों ने कृषि विभाग से जानकारी मांगी थी कि पिहोवा एरिया में किन किन फर्मों के पास कितना यूरिया मौजूद है। किसान चाहते थे कि उन्हें तय मात्रा के अनुसार यूरिया मिले, मगर अधिकारियों ने गोलमोल जवाब देकर टालने की कोशिश की। किसानों ने अधिकारियों को एक दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बाद भी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। इस पर सुबह करीब 11 बजे सैकड़ों किसान पिहोवा के रेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर कृषि अधिकारी बाव प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे। यहां किसानों ने उनसे स्पष्ट तौर पर जानकारी मांगी, मगर टालमटोल के चलते किसानों का गुस्सा भड़क गया और उनको रेस्ट हाउस में बंधक बना लिया। किसान प्रिंस वड़ैच ने आरोप लगाया कि एरिया में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। इसमें कृषि अधिकारी खाद विक्रेता के साथ मिले हुए हैं। यूरिया की जानकारी छिपाई जा रही है ताकि बाद में यूरिया को अपनी मनमर्जी के रेट पर बेचा जा सके। अधिकारी यूरिया की जानकारी देने से बच रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। एसएचओ सिटी जानपाल सिंह और तहसीलदार किसानों को समझाने में जुटे हैं, मगर किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें यूरिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, अधिकारी उनके साथ रेस्ट हाउस में बंधक बनकर रहेंगे। एग्रीकल्चर वाले कहाँ गए? 4 घंटे और जो 500 जलबेड़ा वाला रोड़ा है, वहाँ भी नहीं झूठी पर्ची दी आपने। में लंगर मंदिर में लंगर शक्ले रेस्ट हाउस में बैठे हाँ जी ठीक है। मिसगाइड कर रहा है, कभी कहता है रैक लगा हुआ है, दूसरा अधिकारी कहता है 11 बजे रैक खत्म हो गया। जलबेड़ा का नाम लिस्ट में डाल दिया। आपके चैनल से वीडियो जलबेड़ा के किसानों ने देखी, उनका फोन आया कि जलबेड़ा में भी एक कट्टा नहीं गया, यानी कि जो 2500 एकड़ के 2500 कट्टे की चोरी थी वो 3000 एकड़ में पहुंच गई। ऐसी जब सब सोसाइटी में पता करेगा तो पता चलेगा कि सारा ही खाद उन्होंने निजी हाथों में बेच खाया है। तो आप जलबेड़ा पूछ सकते हैं, जलबेड़ा भी कोई खाद नहीं गया। हम इनको काफ़ी समय से अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब हम पूरे 3 बजे इस रोड को जाम कर देंगे और ये हमारी मजबूरी होगी। ये सर जो यहाँ पे जाम लगाया है किसानों ने, क्या समस्या है वो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? इसके बारे में ये है कि खाद की यूरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं जी, लेकिन एग्रीकल्चर वाले कह रहे हैं कि हम देखते शाम तक मंगवा देंगे, लेकिन ये मान नहीं रहे, कहते नहीं हमारे को तो अभी चाहिए और रिटर्न में चाहिए। अधिकारी को भी बंधक बना लिया था इन्होंने? ऐसा तो कुछ नहीं, यही खड़ा है बंधक तो पहुँचे मैं अभी तक नहीं बना लिया था, वहाँ भी यहाँ पे भी नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अब क्या आश्वासन दे रहे हैं, कब कैसे खुलेगा? अभी ये पता कर रहे हैं, अफसर ऊपर बात चल रही है। देखा अजीत साहब को फोन आ रहा है। प्रदीप कुमार, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, खंड कृषि अधिकारी थे। तो हो गए 4.5 साल हो। आज ये मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? जो भी खाद आज रैक लगा है, वैसे अभी जैसे मेरे डीडी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी पूरी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है कि कितना रैक हमारे पास कितना डाटा आया है। मेरे को ये बताया कि अभी जो 12 गाड़ियां हैं, लगभग 6000 बैग हैं, वो पैक्स में गाँव में सप्लाई कर दिए गए हैं। बाकी खाद कुछ प्राइवेट में आज जैसे सेवा में हमने बंटवाया है, खड़ा होकर 10 बैग प्रति फार्मर के हिसाब से हमने बंटवाया है। आधार कार्ड लेके किसानों की पहचान करके तभी दिया गया है। जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको डाटा उपलब्ध करवाने हमारे को आप अभी जैसे ही डाटा उपलब्ध हो जाता है हम आपको डाटा करवा देंगे। अभी हमारी बात करी है आज यहाँ पे आज पेवा में, अगर बात करूँ तो पेवा में बटेड़ी में पैक्स में आया है, जलबेड़ा में आया है, बोधनी में आया है पेवा, और पेवा जो पैक्स है यहाँ पे भी आया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो महावीर ट्रेडिंग कंपनी है, यहाँ पे भी 2 गाड़ियाँ आई हैं।
2 गाड़ी जो इसमें गुलाटी वाला है, गुलाटी एग्रो सेल्स, इसके बाद भी 2 गाड़ी आई है। गुलाटी और महावीर को तो हमारे स्टाफ ने डिपार्टमेंट में बैठ के वहाँ पे किसानों को 10-10 बैग के हिसाब से बंटवा दिया है। तो ये सरकारी कोटा कम करके क्यों दिया प्राइवेट को? इसके बारे में तो हमारे जो उच्च अधिकारी आए हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग वो करते हैं। ठीक है। क्या मामला है, किसको लेकर के हम सकते हुए? जी देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन कहवा की एक जरूरी मीटिंग किसान रेस्ट हाउस कहवा में की गई है, जिसमें खाद का जो मौजूदा संकट है, जो कालाबाजारी हो रही है और किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। बड़े दुख की बात है कि कृषि प्रधान देश के अंदर किसान को अपनी फसल के लिए यूरिया, एक जो मूलभूत खाद है, मूलभूत चीज है, वो भी नहीं मिल रही। आज कालाबाजारी अपने चरम पे है। किसान पंजाब से 80 रुपए कट्टा ज्यादा देकर खाद लाने को मजबूर है, और यहाँ जो दुकानदार हैं वो कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके साथ में सैकड़ों हजारों की अनर्गल गैर जरूरी दवाइयां धक्के से चिपकाकर टैगिंग करके दे रहे हैं, जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। आज भी जो कहवा में रैक आया है 950 MT का, सरकार के कानून के अनुसार 40% खाद पैक्स यानी सरकारी सोसाइटी में देना अनिवार्य है, और जब शॉर्टेज होती है तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में सरकार सारा भी सरकारी में दे सकती है। उसके बावजूद 8,500 बैग सरकारी में देने थे, कृषि विभाग ने केवल 6,000 बैग दिए हैं। 2500 बैग, 2,500 बैग निजी प्राइवेट दुकानदारों को मिलीभगत करके बांट दिए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए कुछ लोगों का भी हाथ है, जो खाद का बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। तो उसके बारे में हमने यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, वो कोई जवाब हमें स्पष्टता से नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने उनको यहाँ बंधक बना लिया है, जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कि या तो आप हमें पूरी डिटेल दीजिए, वरना हम आपको घर नहीं जाने देंगे, और उसके बाद अगला सख्त फैसला लेकर के आपके दफ्तर में जाके बैठेंगे, वरना किसान को दर दर की ठोकरें नहीं खाने देंगे। और हम सरकार को एक बता देना चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों पर और कालाबाजारी करने वाले जो दुकानदार हैं, जमाखोर हैं, इन पर लगाम लगाए, इन पे शिकंजा कसे, ताकि किसान को राहत मिल सके। कल भी हमारे साथियों ने एक 250 एकड़ की अवैध खेत यूरिया की पकड़ी थी, जिसे हमने मौके पर खड़े होकर किसानों को बंटवाया था, जबकि ये कृषि विभाग का काम है। कृषि विभाग बिल्कुल कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, कोई अपना चेक नहीं कर रहा, किसान परेशान है। तो सरकार से विनती है, डीसी साहब से विनती है कि इसमें संज्ञान लें, और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमें डाटा दिलवाएं, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना अगला सख्त फैसला लेंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। पूरी डिटेल आएगी, साइकिल से 2 कट्टे